हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस के बारे में। अभी कल ही टीवी सोमनाथन की टीम ने यह घोषित किया हुआ है कि अभी जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं सबको यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस के तहत उनको पेंशन मिलेगी। तो इसमें क्या क्या है, किसको पेंशन मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, इसमें डीए मिलेगा नहीं मिलेगा और कितनी पेंशन बनेगी, सारा डिटेल्स में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें तो सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को इस स्कीम में सैलरी का 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगा। मतलब 50% उनको उनकी बेसिक का जो भी रिटायरमेंट के समय उनका रहेगा 50% है। और 25 साल तक जिसने सर्विस किया उसे रिटायरमेंट 12 महीने पहले के वेतन का एवरेज दिया जाएगा। यानी कि रिटायरमेंट के जो सीआर का 12 महीने की सैलरी होगी उसका एवरेज आपको 50%, 25 साल सर्विस करने पे आपको 50% पेंशन दिया जाएगा। और 10 साल से 25 साल की सेवा के हिसाब से पेंशन उसमें मिलेगी कि 10 साल पे कितना होगा उसका पूरा डिटेल में बताएंगे। और कर्मचारी की मौत के बाद उसकी पत्नी को 50% का 60% पेंशन दी जाएगी। यानी कि जो एम्प्लॉय को 50% मिलेगी उसका 60% फिर, क्योंकि मरने के बाद उसको, मौत के बाद उसको 60% पेंशन दी जाएगी। किसी भी केंद्रीय कर्मचारी को न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये इसमें अनिवार्य है। उपरोक्त तीनों बिंदुओं पे जो तीनों है इसमें 50% और मिनिमम पेंशन और 60% जो कर्मचारी की मौत के बाद वाला, इस पे सभी पे महंगाई के आधार पर पेंशन दी जाएगी। और कर्मचारियों को एक लमसम अमाउंट सुपर एनुएशन के तौर पर मिलेगा। तो सब डिटेल में एक बार देखते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, एसोर्ट पेंशन 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्रॉ ओवर द लास्ट 12 मंथ पीरियड टू सुपरनेशन फॉर द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 years। इसमें इसने क्वालिफाइंग है 25 years के बाद ही आपको 50% इसमें पेंशन है। और प्रोपोर्टिनेट फॉर लेजर सर्विस पीरियड अप टू मिनिमम ऑफ 10 years। आपकी इसमें जो मिनिमम सर्विस है आपको 10 years आपको इसमें करना ही पड़ेगा। यानी कि यूपीएस अपनाने पर सुनिश्चित पेंशन, फिर आपको इसमें यूपीएस अपनाने पर सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। इसकी रकम सेवानिवृत्ति से पहले यानी कि रिटायर से पहले 12 महीने के औसत मूल्य का 50% होगी। जो इसमें रिटायरमेंट से उसका पेंशन का 50% आपको मिलेगा। और इसमें 25 वर्ष तक की सेवा पर यह रकम मिलेगी। 25 साल आपकी पूरी सर्विस कंप्लीट रहेगी तभी यह रकम मिलेगी। 25 वर्ष से कम और 10 साल से ज़्यादा की सेवा पर उसके अनुपात में पेंशन मिलेगी। यानी कि 10 साल से ऊपर है आप तो 17 साल, 18 साल, 15 साल जो भी है आपका सर्विस, उसके अनुसार अनुपात के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। और इसमें सेकंड है एश्योर्ड फैमिली पेंशन। इसमें पारिवारिक पेंशन, किसी भी कर्मचारी के निधन से पहले पेंशन की कुल रकम का 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा। इसमें यानी कि 60% ऑफ पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय इमीडिएटली बिफोर हर इज, इसके बाद डिमाइज। तो पारिवारिक पेंशन इसमें इन्होंने 60% वाइफ के लिए इन्होंने रखा है। और तीसरा है, इसमें तीसरा पिलर है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 पर मंथ ऑफ सुपरनेशन आफ्टर मिनिमम 10 years ऑफ सर्विस। इसमें कम से कम 10 साल की सेवा के बाद आपको 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित इसमें होगी। और महंगाई भत्तों को जोड़कर आज के हिसाब से यह रकम लमसम 15,000 के समथिंग बनेगा। मिनिमम पेंशन की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी 10 साल सर्विस करके चला जा रहा है तो उसके लिए है। और इसमें चौथा पॉइंट है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन और ऑन एश्योर्ड पेंशन, ऑन एश्योर्ड फैमिली पेंशन
and assured minimum pension dearness relief based all India Consumer Price Index for Industrial Workers AICPI as in case of serving employees, यानी कि महंगाई दर के साथ इंडेक्सेशन क्या है। तो इसमें क्या है, उपरोक्त तीनों तरह की पेंशन यानी सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन के मामलों में महंगाई राहत, यानी यहाँ पे डीए नहीं डीआर, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ डियरनेस रिलीफ, यहाँ पे डीए की जगह यह लोग डीआर का नाम दिए हैं। डीआर के आधार पर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन मिलेगा, यानी कि इसमें भी आपको महंगाई भत्ता मिलेगा, जो कि बहुत लोगों का सवाल था कि इसमें महंगाई भत्ता मिलेगा नहीं मिलेगा, केवल 50% ही हमको रिटायरमेंट पे मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, उसके साथ डीआर के आधार पर जो भी इन्फ्लेशन इंडेक्सेस के मिलेगा उसके आधार पे आपको इसमें मिलेगा। और इसमें पांचवा पिलर है लमसम पेमेंट एट सुपरनेशन इन एडिशन ऑफ ग्रेजुटी 1/10 ऑफ मंथली अमूलमेंट और पे प्लस डीए as the date of superannuation for every employed 6 months of service. This payment will not reduce the quantum of assured pension. यानी कि इसमें क्या है, सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुटी के अतिरिक्त एक मुश्त भुगतान जो आपको मिलेगा, उसमें क्या है कि 6 महीने की सेवा के लिए 6 महीने की सेवा वेतन डीए की 10% रकम का एक मुश्त भुगतान होगा। यानी अगर किसी की 30 साल की सर्विस है तो उससे 6 महीने की सेवा के आधार पर एक मुश्त भुगतान एलिमेंट होगा। इसी के आधार पर आपको ये ग्रेजुटी आपको दी जाएगी। और इसमें बता दें कि आपको 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा जो कि एनपीएस और यूपीएस का विकल्प चुनते हैं। इसमें और इसमें है कि इसको ले कौन कौन सकता है, ये तो इसमें आपको चॉइस करने के लिए आपको मिलेगा कि आप इसको लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, या एनपीएस में रहना चाहते हैं या फिर यूपीएस में रहना चाहते हैं। तो इसमें केंद्र सरकार ने 23 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। कोई एनपीएस में रहना चाहे तो उसमें रह सकता है, अगर यूपीएस अपनाना चाहे तो इसका विकल्प चुन सकता है। राज्य सरकारें भी चाहे तो इसको चुन सकती हैं। अगर राज्य सरकार के भी कर्मचारी इसमें शामिल हो जाते हैं तो लगभग 90 लाख कर्मचारी इसमें इसका फायदा मिलेगा। और इसमें एक चीज और है, केंद्र सरकार का जो योगदान है, पहले 10% दोनों लोग का कटता था, कर्मचारी का 10% और गवर्नमेंट हमको 10% देती थी सेंट्रल कर्मचारियों को। और अभी क्या है, 2019 से अब गवर्नमेंट कितना देती है, अब 14% गवर्नमेंट का डिडक्शन होता है। लेकिन अभी क्या है, अभी केंद्र गवर्नमेंट का योगदान बढ़कर 18.5%, यहाँ पे 18.5% अब गवर्नमेंट का डिडक्शन रहेगा। और कर्मचारियों पर इसका कोई भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 वर्ष पहले तक कर्मचारी और इसका 10-10% योगदान देते थे और सरकार इसको 14% दे दी। और अभी इसका क्या है कि इसमें सरकारी कर्मचारी का जो 10% का अमाउंट डिडक्शन है 10% ही रहेगा, लेकिन अभी गवर्नमेंट इसका क्या करेगी, 18.5% अपना डिडक्शन देगी। और यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। और इसमें एरियर की गणना भी 2004 से लेकर 20 साल तक पुराना जो भी टाइम गुजर गया उसके आधार पर की जाएगी। जो लोग इसमें सेवानिवृत्त जा चुके हैं उनके रिकॉर्ड के अनुसार उनको जो भी है उसके एरियर के साथ उनको भुगतान किया जाएगा। अगर जो लोग रिटायर चले गए हैं, पेंशन लेना चाहते हैं यूपीएस, तो उनको भी मिलेगा, क्योंकि 2004 के बाद वाले बहुत सारे लोग पेंशन गए हैं, उनको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।